पहले हम देखेंगे थ्योरी, जो कि जानना है जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि आर्थिक नियोजन जो है, आर्थिक नियोजन आर्थिक गतिविधियों का समन्वय कर इसे नियंत्रण के अंतर्गत संचालित करने की एक पद्धति होती है। और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। किसके नेतृत्व में गठन किया गया था, तो हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनके नेतृत्व में गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय जो नियोजन समिति था इसका अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे भी याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित एक पुस्तक था जिसका नाम था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में प्रकाशित की गई थी, जिसके लेखक एम विश्वेश्वरैया थे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस तरह से रहा, क्या क्या इसमें आपको देखना है। देखिए यहाँ पे एक तरह से योजना है, उनकी अवधि ली गई है, लक्ष्य रखा गया, प्राप्ति क्या हुआ और विशेषता क्या रही। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपको बस तीन चीज़, जैसे योजना, इनकी अवधि क्या रही और इनकी विशेषता क्या रही। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में स्टार्ट हुआ, 51 से 56 तक चला था। और ये हेराल्ड एवं डोमर के मॉडल पर आधारित था। इसमें सर्वाधिक जो वरीयता दी गई थी, यानी कि सर्वाधिक जो विकास करने का लक्ष्य रखा गया था, वो कृषि पर विशेषता दी गई थी, कृषि को लक्ष्य रखा गया था। इसका लक्ष्य था 2.1% विकास के लिए, लेकिन प्राप्ति जो हुआ 3.6%, यानी एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सफल ये रहा। इसी तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जो कि 1956 से लेकर के 61 तक चला, और इसमें अपने लक्ष्य से थोड़ा सा कम ये प्राप्त हुआ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, साथ ही साथ आधारभूत एवं भारी उद्योग के विकास पर यह आधारित था। यानी इस पर जो विशेष जोर दिया गया था वो क्या है, आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। और इसमें आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट की स्थापना भी की गई थी इस अवधि में, जैसे कि पनबिजली और भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में 5 स्टील प्लांट स्थापना की गई थी। बोकारो जो आता है वो तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे बाकी जो 3 पंचवर्षीय योजना आप देखते हैं, जैसे भिलाई हो गया, 3 जो प्लांट देखते हैं, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, क्योंकि इसमें आपने वैसे भी देखा कि भारी उद्योग के विकास पर काफ़ी जोर दिया गया था, राइट। जब हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना आता है तो इसमें हम देखेंगे कि पहला और दूसरा दोनों को मिला दिया जाता है। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि जो रहा वो 1961 से 66 तक रहा, और ये बहुत ही बेकार रहा। ये देख सकते हैं आप, लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, लेकिन प्राप्ति हुआ 2.7%। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। पहला जो है वो डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर, तीसरा सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। साथ ही साथ कृषि एवं उद्योग पर एक समान जोर दिया गया था, यानी कि पहला कृषि पर था, दूसरा अपना उद्योग पर, तीसरा को दोनों मिला दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दोनों मिला दिया गया था। ये जो योजना रही वो पूरी तरह से असफल इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, सूखे के कारण यह योजना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही थी। इस योजना में टेक ऑफ स्टेज का नारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि निश्चित दर प्राप्त करना था, टेक ऑफ स्टेज। ये चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सके कि टेक ऑफ स्टेज का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, राइट। आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद हमारा आता है योजना अवकाश। कोई योजना नहीं चला था 3 वर्ष, जो कि 66 से 69 तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह इस अवधि को पहला योजना अवकाश घोषित किया गया। इसमें 1-1 वर्ष की 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इसी योजना के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आप 67-68 जब देखते हैं, जैसे कि 66-67 तो बेसिकली माना जाता है, तो हरित क्रांति का प्रारंभ इस तरह से हम देख सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना आता है जो कि 1969 से 74 तक चला, और ये योजना भी असफल ही रही। ये जो आधारित था अशोक रुद्र एवं SS माने मॉडल पर आधारित था। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता इसमें लक्ष्य रखा गया।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसके अंतर्गत किया गया था 1969 में, आपको पता होगा, ध्यान रखेंगे कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना 74 से 78, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये योजना एक तरह से सफल योजना रही, डीपीधर मॉडल पर आधारित रहा। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एक चीज़ याद रखिएगा, ये योजना अपने 1 वर्ष पूर्व यानी अपनी समाप्ति के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। वैसे अगर 5 वर्ष देखा जाए तो 74 से 79 तक होना चाहिए, लेकिन इसको 78 में ही समाप्त कर दिया गया और इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। यानी 78 से 83 तक के लिए बनाया गया था रोलिंग प्लान। ये ध्यान रखेंगे कि इसको 78 में ही समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर रोलिंग प्लान को लाया गया। अनवरत योजना भी इसको कहते हैं, लेकिन अनवरत योजना को भी 3 साल पहले ही समाप्त करके 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। गुरनार मेडल की अवधारणा पर आधारित था। इसे छठी पंचवर्षीय योजना के रूप में चलाया गया, लेकिन 2 वर्ष में ही इसे समाप्त कर दिया गया और पुनः 1980 में हमारा स्टार्ट हो जाता है फिर से छठी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ से चीज़ याद रखेंगे, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि अनवरत योजना कब से कब तक चला, तो 78 से 80 तक चला, लेकिन चलाने का लक्ष्य रखा गया था 78 से 83 तक, लेकिन चला नहीं, 80 में ही समाप्त कर दिया गया और वापस 1980 में 80 से 85 आपका छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा सफल योजना भी रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखेंगे कि यह योजना इन्वेस्टमेंट मॉडल के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस योजना में विदेशी निवेश पर जोर दिया गया था, विदेशी निवेश पर जोर दिया गया। नाबार्ड एवं एग्जिम बैंक की स्थापना, जैसे कि नाबार्ड की स्थापना, साथ ही साथ आयात निर्यात बैंक जो एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना तथा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही होता है और ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में, एग्जिम बैंक की स्थापना भी 1982 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है यहाँ पे, राइट। अब आता हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा वो 85 से 90 था, 85 से 90, 5% लक्ष्य था लेकिन 5.6% प्राप्ति हुआ, यानी सफल योजना रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, ये ध्यान दीजिएगा, आधुनिकीकरण 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना। इस योजना में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की शुरुआत की गई, स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत 1985 में, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, राइट। फिर से योजना अवकाश आता है 90 से 92 तक और इसे सेकेंड प्लान्ड हॉलीडे के नाम से जाना था और नई आर्थिक नीतियाँ यहाँ पे लागू की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 92 से 97 तक, और ये भी एक तरह से सफल योजना रहा। वेग मिलर मॉडल पर आधारित था, वेग मिलर मॉडल पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन पर विकास, ये कई बार पूछा जाता रहता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन पर विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 97 से 2002, 6.5 से लक्ष्य था लेकिन प्राप्ति हुआ 5.5%। तो ये जो कि एक तरह से असफल रहा। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 8वीं होता है जो कि मानव संसाधन पर विकास का लक्ष्य था, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 7 तक चला और ये भी थोड़ा सा असफल रह गया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में प्रवेश दिलाना और 2007 तक सभी बच्चों की स्कूली पढ़ाई को 5 साल पूरा करना था और वानिकीकरण को बढ़ावा देना, इसका एक ये भी लक्ष्य था, वानिकीकरण। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 7 से 12 तक चला और ये भी एक तरह से असफल ही देखने को मिलता है। इसमें समावेशी विकास का नारा दिया गया था, समावेशी विकास का नारा दिया गया और अब तक सर्वाधिक विकास दर इसी योजना से प्राप्त की गई थी, ठीक है। सबसे जो मतलब कि देखिए लक्ष्य तो 8.1 का रखा गया था लेकिन इसमें जो प्राप्त हुआ 7.8, बाकी जितने भी योजनाएं थी उसमें जितने भी प्राप्त हुआ उसमें से सबसे ज़्यादा प्राप्ति था 7.8% का लक्ष्य। इसलिए एक तरह से देखा जाता है कि सबसे सफल योजना भी माना जाता है
भले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन पिछले की तुलना में देखा जाता है तो ये सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक विकास दर इसी योजना में प्राप्त की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा, जो कि यहाँ पे 2012 से 17 तक 8.1 का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इसमें संशोधन भी किए गए थे। इस योजना का उद्देश्य था तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास करना। तो ये रहा पूरा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो भी डेटा थे हमने देख लिया, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं आपको एमसीक्यू इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक छोटे से डेटा में सब कुछ दिया गया है, तो आप चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, या फिर पीडीएफ तो मैं वैसे भी डाल दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नीति आयोग की बात कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा ये भी एक टॉपिक हो जाता है नीति आयोग, क्योंकि 2015 में इसको समाप्त किया, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया था, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया। अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिलिंग में बात करें तो राज्यों और मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में ये सब शामिल होते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य 2 तरह से होते हैं, पूर्णकालिक और अंशकालिक होते हैं। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित, इस तरह से यहाँ पे होता है। राइट, मैं आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि नीति आयोग के बारे में जो आपको अभी फिलहाल पता है, जैसे कि अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वैसे अध्यक्ष तो सभी को पता है, सीईओ कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये सब कुछ आप नीचे कमेंट करके बताइए। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स को इसी तरह से कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम बढ़ाते हैं आगे, और अब हम एमसीक्यू देखते हैं। जो भी आपने ऊपर में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सब कुछ डाटा देखा, अब उस पर हम लोग आधारित एमसीक्यू कवर करते हैं। कुछ चीज़ें जो थी वो यहाँ पे मिसिंग था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में जो भी आपको थ्योरी दिखाया उसमें कुछ चीज़ें मिस थी। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की सूची या फिर भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। उस वक्त इसको यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वहाँ से ली गई थी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में देश में आर्थिक विकास की गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1951 में। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई और 12वीं यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने ऊपर में आपको बताया था, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें थी जो कि मिसिंग थी। अब चलिए हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक आप बने रहिएगा और अच्छे से टेस्ट दीजिए। करीब यहाँ पे मैंने 40+ क्वेश्चंस रखा है, तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर यानी विकास से हटाकर के प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था। देखिए प्रतिरक्षा, रक्षा को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि युद्ध हमें कहाँ देखने को मिला था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल भी इसी कारण से रहा क्योंकि इसमें 2 युद्ध देखने को मिला, चीन और पाकिस्तान के साथ। तो फिलहाल सही आंसर हमें ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस योजना की प्राथमिकता को प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यानी यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्च 1993 में किया गया था। जब 1993 की बात की जा रही है तो उस वक्त कौन सी पंचवर्षीय योजना रही होगी, तो वो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना रहा था 92 से 97। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। तो केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था, तो सही आंसर हमें ऑप्शन ए को टिक करना है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ ने सबसे पहले जो कि पंचवर्षीय योजना को अपनाया और बाद में हमने भी इसे वहां से ग्रहण किया। 4th क्वेश्चन, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था।
वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको सरकार ने अपने तरीके से बनाया था? तो वो आपका हो जाता है सातवीं पंचवर्षीय योजना होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में योजना अवकाश बताइए कब था? भारत में योजना अवकाश तो जानते हैं 66 से 69 तक योजना अवकाश चला, तो 66 के अकाल के पश्चात, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कि निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया था? निर्धनता निवारण, तो निर्धनता निवारण हम जानते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। गरीबी उन्मूलन का जैसे नारा वगैरह दिया गया था, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक चला था, आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अभी मैंने आपको ऊपर में ही बताया कि मार्च 1993 में इसको स्टार्ट किया गया, और ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना रहा, क्योंकि 92 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चले थे। राइट, तो यहाँ पे हम 8वीं योजना में टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी को। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो कि आपको जान लेनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया कि गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 1993 में यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था। इसमें यह घोषित किया गया कि गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ कई और सहायता प्राप्त की जाएंगी इस राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कौन सा मिलान यहाँ पे सही किया गया? चलिए मिला के देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, ये भी सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, उपरोक्त सभी मिलान सही किया गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? देखिए पंचवर्षीय योजना को अंतिम जो रूप देता था वो आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ऑप्शन बी। राइट, नेक्स्ट, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस बिंदु न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास रखा गया था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास रखा गया था। सी हो जाएगा नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन सी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अगस्त 1996 में किसकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अगस्त 1996 में किसकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया? तो देखिए 1996 में, यानी कि बात 8वीं पंचवर्षीय योजना की जा रही है, यहाँ पे भी मेंशन है, क्लियर है। अध्यक्षता की बात करें तो जेवी रामकृष्ण थे, इनकी ही अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है 1977 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने पर जनता सरकार ने 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही इसे समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से कौन सी योजना शुरू की? यानी जनता सरकार ने 1978 से कौन सी योजना स्टार्ट की थी, जिसे हम लोग रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में पुनः से इसे समाप्त करके 6वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी थी। राइट, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 1950 ईस्वी में जेपी नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। यानी किस योजना के आधार पर 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ? तो सर्वोदय योजना। ठीक है, सर्वोदय योजना ऑप्शन डी, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में स्टार्ट किया गया था। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का उपनाम क्या था? देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गॉडगिल योजना, तो ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करना। अगला प्रश्न, ये किस वर्ष गठित नियोगी समिति की संस्तुति पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया? नियोगी समिति, तो नियोगी समिति का जो गठन किया गया था वो आपका है 1946 में नियोगी समिति के संस्तुति पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन को किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। नियोगी समिति की सिफारिश पर कब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, जो कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने का कार्य यही करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को
6 अगस्त 1952 ऑप्शन ए। 1944 में आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए प्रस्तुत की गई योजना का नाम क्या है? 1944 में जो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा स्टार्ट की गई आर्थिक विकास के लिए योजना थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम होता है गांधीवादी योजना। ठीक है, ऑप्शन बी गांधीवादी योजना। नेक्स्ट वन आता है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1978 से 79 में। 1978 से 79 में। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि 78-79 में प्रारंभ की गई थी। इसकी मुख्य विशेषता चयनित परिवारों को कृषि, बागवानी, पशुपालन, बुनाई और हस्तशिल्प और सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों जैसे विभिन्न गतिविधियों में रोजगार लेकर के गरीबी रेखा को पार करने में सक्षम बनाना था। तो ये कुछ आप थोड़ा सा याद रखेंगे, समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में रखा गया? 7वीं अनुसूची के किस सूची में रखा गया? तो देखिए, आर्थिक और सामाजिक जो योजना है वो हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार हो सकती है, होनी चाहिए? राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया, इसका बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। ऑप्शन बी 2 बार। 7वीं योजना में सर्वोदय योजना को बढ़ावा दिया गया। सर्वोदय उद्योग है। 7वीं योजना के अंतर्गत सर्वोदय उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तो सर्वोदय उद्योग क्या है? तो ये वे उद्योग जिनकी देश में और निर्यात बाजार में बढ़ी मांग है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन की 1982-83 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसके सहयोग से ग्रामीण महिला और बालोत्थान योजना की शुरुआत की गई थी? यानी किसके सहयोग से ग्रामीण महिला और बालोत्थान योजना की शुरुआत की गई थी? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क यहाँ पे करेक्ट होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्वतंत्र भारत की पहली विकेंद्रित योजना जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 1979 को। 1 अप्रैल 1979 को 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महान शक्ति बनाना? आर्थिक महान शक्ति बनाना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मेन लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला है कि निम्न में से किस पर छठी पंचवर्षीय योजना के विशेष बल दिया गया? किस पर छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन, यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। किस वर्ष एनईएफटी की शुरुआत की गई? देखिए, कभी कभी एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो हम लोग करते हैं एनईएफटी से ट्रांसफर, उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल लागू कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 80 से 85 तक निश्चित की थी? तो 80 से 85 हमारा आता है छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, छठी ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना हुआ, साथ ही साथ एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो उस वक्त 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, लेकिन बोकारो इसके अंतर्गत नहीं था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन माने जाते हैं? सर्वाधिक असफल जहां पर युद्ध देखने को मिला, अकाल देखने को मिला, वो हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना रहा। ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना 62 में चीन के साथ, 65 के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अगला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पहला पॉइंट कि यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, सही है। इसमें भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये भी सही है। तो सी को टिक कर सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है किसने लिखा? ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन कि काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ये एनटीपीसी में भी 2 बार पूछा गया है।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? देखिए, नाबार्ड की स्थापना मैंने आपको ऊपर बताया 6ठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका 1982 में भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं, ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? किस योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो सही क्या बनेगा? सही हो जाता है ऑप्शन डी, 4थी पंचवर्षीय योजना। 4थी पंचवर्षीय योजना किस योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, अब आप खुद बताइए कि क्या हुआ सही आंसर। 36 का आंसर क्या बनने वाला है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? वो आता है आपका 3री पंचवर्षीय योजना, जो सबसे असफल भी रही थी। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रस्तुत की गई? यहाँ पे डेट के साथ याद रखना है। 51 तो सभी को पता है, लेकिन डेट याद रखिएगा, 9 जुलाई। ठीक है, 9 जुलाई 1951 को पहला योजना प्रस्तुत हुआ। पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। देश में छात्रवृत्ति का आरंभ किस योजना के समय हुआ? देश में छात्रवृत्ति का आरंभ किस योजना के अंतर्गत माना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अशोक रुद्र एवं एस माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो वो आपका हो जाता है 4थी पंचवर्षीय योजना, जो कि अशोक रुद्र एवं एस माने मॉडल पर आधारित था। यहाँ पे इनके बारे में मैंने अच्छे से लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 4थी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से 74 तक, 4थी पंचवर्षीय योजना के समय में हमारे देश में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने संभाल लिया। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी 1969 की बात जब कर रहे हैं तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बनाया। इसके अलावा 1971 में हो रहे चुनाव के दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सा? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती 3री पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा सही आंसर। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इसे गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना था, और इसमें कृषि और भारी उद्योग दोनों को मिलाकर के जो कि विशेष जोर दिया गया था। हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन है? तो इसका भी सही आंसर आपको खुद से ही गेस कर लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट वन आता है हमारा कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। देखिए, इस वीडियो में हमने 45 MCQ डिस्कस किया। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको अच्छे से कवर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इस सीरीज को सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।